राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि आप भी उससे जुड़ें। मित्रों, हम जो कथा सुन रहे थे, सुनना क्यों जरूरी है, इसके अंतर्गत मैं आपको कथा सुना रहा था कि ग्वाला रामू जब अपने गांव में सुनता है कथा में कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण गैया चरामते भये यमुना की कछारन में घूम रहे हैं, हियो हियो करते भये गैयान को घेरते डोल रहे हैं, तो उसके मन में ये विचार आया कि मैं गांव की गैयान ने चराऊं याते अच्छो है भगवान की गैयान को चराऊं। रामू इस प्रकार की बातों को उसने एक बार सुन लिया व्यास जी के मुंह से कि भगवान श्री कृष्ण गैयान को वृंदावन में चरावे हैं, और निर्णय कर लियो बाने अपने मन में कि अब तो भैया मोकू वृंदावन में और भैया भगवान श्री कृष्ण की गैयान को ही चरानो है, भगवान को कष्ट नहीं देनो है। इस प्रकार की मन में भावना लेकर के घर को आयो। घर में उसने अपनी मैया देखो, मैया मैं सुबेरे वृंदावन को जाऊंगो, तू मोकू रात में ही 8-10 पराठे बनाए दीजो और बापे नमक मिर्च रख दीजो, मैं जाऊंगो। रामू की मैया अपने बेटा के फैसले में टांग नहीं अड़ावे है, बाने कछु नहीं कही और रात में ही मोटे मोटे से 8-10 पराठे बनाए दिए और बापे नमक मिर्च सूखो नमक और मिर्च रख दी, नहीं बंद करके नहीं रख दिए। सुबेरे ही 4 बजे रामू के मन में था मैं वृंदावन जाऊंगो। रामू कथा सुन करके आयो, मैया ते कही मैया भगवान गैयान को चरावे हैं वृंदावन में। अरे मैया मैं जानू हूं गैया चरानो कितनो कठिन है, भगवान के कितने कोमल चरण होंगे, उनमें कांटे लगते होंगे। मैं जानू मेरे पामन में कितने कांटे लगे हैं मैया, पामन में हाथन में कांटे लग जाए हैं, कभू गैयान के पीछे भागते समय पटकू लग जाए है। आंधी और बरसात के समय तो बाई सबरी गैया गांव की ओर भगे हैं, तब गैयान को रोकना बहुत ही कठिन होए है। मैं जानू मैया जब आंधी आ जाए तो गैया डरप के नहीं गांव की तरफ भगे हैं, और भगती भई गैयान के पीछे भागनो कितनो मुश्किल होए है। अरे बात समय पे हमको भी नहीं दिखे, गैयान को नहीं दिखे और पटक लग जाए है, तो मैया कितनो कठिन है गैयान को रोकनो बात समय पे, मैं जानू हूँ। और बाई मैया ऊपर सो ठाकुर जी ब्रिज में नंगे पामन सो ही गैया चरावे हैं। वो व्यास जी बताए रहे कि ठाकुर जी ने त्याग कर दियो कि भैया मैं पामन में पन्हिया नहीं पहनूंगो। सोच मैया, हम तो इतनी चमड़ा की मोटी मोटी पन्हिया ने पहने तबू हमको परेशानी हुई है, कितनों कांटे लग जाए हैं, और ठाकुर जी के तो पामन में पन्हियाऊ ना है, वो तो नंगे पामन सोई गैया चरावे हैं। नहीं नहीं मैया, मोकू तो सुबेरे जानो है वृंदावन, अब मैं भगवान कृष्ण की ही गैयान को चराऊंगो। मित्रों, ये उस ग्वाला रामू के मन का भाव है। उसके मन का भाव ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रामू ने संगत करी किसकी? गैयान की, भैंसन की। उसके दिमाग में ईर्षा द्वेष राग छल कपट ये नहीं है। उसके मन में मैं इतनो पैसा वाला बन जाऊं, मैं इतनो करोड़पति बन जाऊं, मैं याते झूठ बोलूं, मैं बातें झूठ बोलूं, ये सब चीज़ नहीं है। क्योंकि वाको जीवन कहाँ कट्यो? जंगल में, गैयान के बीच में, भैंसन के बीच में, और संजागू भैया मैया के पास आ जाए। अर्थात उसके जीवन में छल कपट का कोई भी सिस्टम नहीं है। इसलिए उसका मन कोमल था और दिमाग खाली था। उसके मन में ये बात घर कर गई। इसी वजह से उसको ये बात अच्छी तरीके से सुनाई देने लगी। लाड जरादा का देख रही है? बल्ब जराबेगी तो वो निकाल लेगी, तब लाइट जराबेगी।
मित्रों, रामू रात के 4 बजे ही नहा धो करके उठ गयो और गांव ते पैदल चल दियो। रामू को यह बात की मालूम नहीं है कि मथुरा वृंदावन कहाँ है, बस जानो है। मथुरा वृंदावन के बारे में बाकू कुछ नहीं पतो है। सीधो भोलो गोवाला पैदल पैदल चल दियो। दिन रात गांव से चलते चलते, पूछते और मांगते खाते भये पैदल चलते चलते 3 महीने में वो मथुरा पहुंचा। मथुरा पहुंचते ही उसके मुख से पहला यही शब्द निकलो, अरे भैया सुनो, यहां भगवान श्री कृष्ण कौन की गैया ने चरावे हैं। उसकी भोली बातों को सुनकर कुछ उसकी हंसी उड़ाते तो कुछ लोग उसे पागल समझकर डांट फटकार देते, क्योंकि 3 महीना अंत एक ही जोड़ी कपड़ा पहरे भये, वो बाल बढ़ रहे थे, उसके कपड़ा गंदे है गए थे। तो लोग तो सामने सकल सूरत देखते हैं, लोगों ने पागल समझ करके फटकार देते, भगा देते। और कुछ लोग पंडितों को कोसते हुए कहते कि देखो ये बेचारो भोरो भारो है, काऊ पंडित ने कथावाचक ने कह दी होगी कि वृंदावन में भाई भगवान ठाकुर जी गैया चरावें, और ये पूछते पूछते पागल यहीं आ गए। ये कथावाचक कैसे भोले भाले लोगों को बहका देते हैं। या प्रकार सो मथुरा में भटकतो भयो रामू, पूछ तो डोल रहे हो। रामू को मथुरा में 2-4 दिन है गए, परंतु कोई ने नहीं बतायो। तब जाकर के एक भले आदमी ने सीधा साधा ग्वाला जानकर उससे कहा, तुम वृंदावन जाओ, वहां भगवान श्री कृष्ण गैया चराते हैं। ये सुन करके वो ग्वाला पैदल पैदल वृंदावन आयो और वृंदावन पहुंचकर वहां भी सबसे एक ही बात पूछता है, भैया सुनो, यहां भगवान श्री कृष्ण कौन की गैया ने चरावे हैं, कहां गैया चरावे हैं, आप मुझको बता सको हो। रामू को पूछते पूछते शाम है गई, परंतु उसे बिहारी जी की गोसा काऊ ने नहीं बताया कि ठाकुर जी गैया कहां चरावे हैं। रामू रात के समय, शाम के समय 4-5 बजे के समय डोल रहे हो और रोडन पे। जैसे ही घूमती घूमते रामू रोड पे जा रहे हो तो भाई समय पर गैयान को झुंड रोड पे चलते हो, तो आए रहे हो, चराए के लाए रहे हो। बिहारी जी की गौशाला में से गौशाला की गैयान को चराए के नहीं, बिहारी जी की गौशाला को एक ग्वाला और गैयान को लेके आयो, तो वो पीछे पीछे गैयान के लग लियो। बोले याकू तो पतो होएगी। गैया जैसे ही गौशाला में अंदर घुसी, पीछे ते रामू घुस गयो वहां में। रामू दौड़कर गौशाला में पहुंचो और वहां गाय चरावे वाले थे पूछने लगे, कहा भैया भगवान श्री कृष्ण यहीं गैया चरावे हैं। उस ग्वाले ने पीछा छुड़ाने के लिए गौशाला के अधिकारी गोसाई जी की ओर भेज दिया। रामू ने गोसाई जी से जाकर के राम राम करिए पूछो, महाराज जी आपकी गैया नहीं भगवान श्री कृष्ण चरावे हैं। मैंने अपने गांव के पंडित जी के मुख से सुनी कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गैयान को चरावे हैं। यही सो मैं वृंदावन में आया हूं कि अब मैंने फैसला कर लियो कि भैया अब तो मैं गांव की गैयान को छोड़ दूंगा और भगवान श्री कृष्ण की गैयान को ही चराऊंगा। गोसाई जी समझ गए कि ये कोई भोला भाला ग्वाला है, कहाँ मारा मारा फिरेगा, इसे रखने में कोई झूठ भी नहीं है। और गोसाई जी सोचते हैं कि ये जो ग्वाला पहले से रह रहा है, ये बहुत नखरे दिखाता है, कभी घर जाने की धमकी देता है, कभी बीमारी का बहाना बनाता है, इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए गोसाई जी ने कहा, हाँ 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 श्री कृष्ण यहीं गैया चरावे हैं। ये सुनते ही ग्वाला रामू खुश होकर के बोला, महाराज आज ते गैया मैं चराऊंगो, भगवान श्री कृष्ण आराम करेंगे। मित्रों, ग्वाला रामू बिहारी जी मंदिर की गैया ने चरावे लगे। गौशाला में ही रहबे बारो साधु, गौशाला में ही रहतो और गैया ने चरातो। गौशाला में रहबे बारे साधु सांझ की बची रोटी को सकारे बांध के रामू को दे देते और रामू बड़े प्रेम से उनको पाए लेतो। लेकिन एक नियमो रामू को कि बासी रोटी को उनमें ते एक रोटी गैया ने खवातो तब स्वयं पाता था।
दोपहर को उनको पाए ले तो रामू यमुना किनारे प्रेम से गैया चरायो कर तो। मित्रों, गाय चराते चराते वो बाकू 10 दिन है गए। आज द्वादशी तिथि को दिन तो द्वादशी तिथि के दिन एकादशी को संजाऊ कछु बन्यो नहीं तो कछु बच्यो नहीं। द्वादशी को गुसाई जी बोले, लाला ग्वाला आज तो सकारे कछु बन्यो नहीं है, क्योंकि सांझ को कल एकादशी है। अब बनेगो तो दोपहर में मैं तेरे ताई यमुना किनारे पे ही भेज दूंगो। तो को दोपहरी में यमुना तट पर ही भोजन भिजवा दूंगो। अब तू गैया ने ले जा। महाराज जी की बात सुन के रामू गैया लेके चलो गए। इधर गुसाई जी आज भोजन पहुंचाना भूल गए, क्योंकि आज विशेष प्रसाद बनानो है। तो उधर रामू यमुना जल पी के और भूखते बिकल है रहे हो है। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहे हो, रामू को दिमाग वो गर्म है रहे हो। बोले गुसाई जी तो भूल गए, आज तो मर गए भूखे। मन ही मन ठाकुर जी ते कहवे लगे हो, जा प्रकार ते भूखो रह के कोई गैया क्यों चरावे गो। आपको इतनो हूँ आराम करनो अच्छो नहीं लगे है ठाकुर जी। बिहारी जी इतनो हूँ आराम ठीक नहीं है। अरे मैं एक तो आपके बदले में गैया ने चराऊ हूँ और ऊपर ते भूखो ही मार रहे हो। थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए प्रभु आपको। का आपको पतो नहीं कि गैया चरावे में कितनो परिश्रम करना पड़े है, कितनी भूख लगे है। अरे तुम तो चोरी कर करके अपनी भूख को मिटाए ले हो, परंतु मैं कहा करूं। रामू या प्रकार से ठाकुर जी को मन ही मन जब तानो दे रहे हो, वही समय पीछे ते मीठी मीठी सुरीली आवाज आई, अरे ओ भैया ग्वाला ग्वाला तेरो भोजन लेके आयो हूं। मैं या तेरे भोजन को कदम की या डार सो बांध रहे हूं भैया। मोकू ठहरवे को समय नहीं है, मोकू देरी है रही है, या सो या कदम की डार ते बंध रहे हो है। तू याकू पाए लीजो। भगवान या प्रकार से कह के और वहां से भाग गए। रामू ने जब पीछे मुड़ के देखो तो ठाकुर जी कदम की डार ते पीली पोटली को बांधते भय दिखाई दिए। जैसी मूर्त मंदिर में विराजती है वही मूर्त, वैसा ही मुकुट, वैसी ही वस्त्र, वैसी ही बनमाला, वैसा ही सामना रंग और वैसी ही बंसी फेंट में फंसी हुई, वैसा ही श्रृंगार ठाकुर जी को देखकर रामू भागा भागा उनके पास। जल्दी ते पहुंच जाऊं या प्रकार तुम भजियो, परंतु जब तक रामू पहुंचो भगवान तो जा चुके थे। ग्वाले रामू ने कदम ते टंगी पोटरी उतारी तो वह पोटरी रामू को पोटरी भारी लगी। वह ने जैसे ही पोटरी खोली तो वह में बहुत स्वाद भरी खुशबू आई। रामू ने खोल के देखो तो सोने चांदी के बर्तन में, कटोरी में जल झारी, चम्मच आदि में सजे भये कई तरह के पकवान मिठाई देखकर रामू की आंखों में आंसू बह गए। मित्रों, ग्वाला रामू बिहारी जी से कहने लगा, आज नाथ भोजन लेकर के आए हैं। जैसे ही रामू ने भोजन को रखे नीचे ठाकुर जी के चरणों को देखा छपे हुए, देख करके उन पे आंसू मस्तक रख करके और रोने लगा और कहता है मन ही मन, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, साथ इतने पदार्थ भी लाने पड़े। ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, वो पूजा पा कराने में इतने अड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, कैसे कैसे पदार्थ बनाने पड़े। भगवान से कहता है, हे प्रभु, आज आपने मेरे लिए इतना परिश्रम करो है कि आप स्वयं ही भोजन बना करके लाए हो। हाँ, वैसे भी बिहारी जी, ठाकुर जी, उन पुजारियों को कहाँ होश होगा।
कि कोई ग्वाला गैया चरावे है, वे तो पूजापा करने में बड़े चतुर हैं। हे नाथ, महंत जी तो मंदिर में बस पूजापे पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं भूखा हूं या बात की चिंता उनको क्यों होगी, पर मेरे लिए आप भोजन लेकर क्यों आए हो? मैं सब समझ गया, आप भोजन क्यों लाए हो। भाग जाएगा भूखा रहा जो यहाँ, फिर से गैया मुझे ना चरानी पड़े। आप यही सोच रहे हो ना? मैं समझ गया आप क्या सोच करके भोजन लाए हो। भाग जाएगा भूखा रहा जो यहाँ, फिर से गैया मुझे ना चरानी पड़े। तुम्हें पता है कि ये ग्वाला भी भाग गया तो फिर मुझे ही गैया चरानी पड़ेगी। यही वजह से आप खुद भोजन लेकर के आए हो। मित्रों, रामू भोजन करते हुए सोचने लगा, ऐसो भोजन तो मैंने कबहू नहीं खायो है। कहा, मोकू रोज रोज ऐसो भोजन मिलेगो? अरे ऐसो भोजन मोकू रोज रोज मिलेगो तो मैं तो 7 जन्मों तक गैया ही चराऊंगो। भोजन करते करते अकस्मात ग्वाला रामू यमुना तट पर कदम के नीचे बिहारी जी के चरण चिन्ह छपे हुए देखता है तो उनको बड़े गौर से देखा। उनमें, उन चरणों में उसे शंख, चक्र, गदा, पद्म, अंकुश, ध्वजा, यव और स्वस्तिक और ओम के निशान बने हुए दिखाई देते हैं। भोला ग्वाला उन छोटे छोटे चरणों पर अपना माथा रख करके भाव विभोर हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उसने उन चरणों की रज को अपने सिर पर डाला और भरे हुए कंठ से कहने लगा, मुझको रूखी ही रोटी भले ही मिले। हे नाथ, मुझे सूखी बासी जैसी भी रोटी मिले मैं खुश हूं, परंतु पर इन चरणों को आना न जाना पड़े। मुझको रूखी ही रोटी भले ही मिले, पर इन चरणों को आना न जाना पड़े। मैं गुसाई जी से कह दूंगा, मुझे पकवान मिठाई भले ही नहीं मिले, मैं तो रूखी सूखी बासी खा लूंगा, मैं भूखा भी रह लूंगा, परंतु हे गुसाई जी, मेरे लिए बिहारी जी को चलना नहीं पड़े। ग्वाला रोज रोज अपने भोजन में से एक एक टुकड़ा गायों को भी खिलाता था, लेकिन आज उसे इतना स्वाद आया कि पूरा भोजन चट कर गया, गायों को कुछ भी नहीं दिया। भोजन के बाद सभी बर्तनों को धो मांज कर उसने उसी वस्त्र में बांध लिया। और मित्रों, रामू को गुसाई जी के ऊपर क्रोध आ रहा था। बर्तन मांजता जा रहा था, क्रोध आ रहा था। वो मन ही मन कह रहा था, आज गुसाई जी से साफ साफ बात करनी ही होगी। मैं आज गुसाई जी से साफ साफ बात करूंगा। ये सोचता हुआ शाम को गायों को लेकर के लौटता है। शाम को वन से लौटकर सभी गैया रामू ने यथा स्थान बांध दी और सीधा मंदिर में पहुंचकर गुसाई जी से कहने लगा, कहा, महंत जी मर गए सबरे चेला आज, जो भोजन लेकर गए वन में श्री ब्रजराज। महंत जी से बोला कि अरे महंत जी, क्या आपके सभी चेला मर गए थे आज? एक चेला जिंदो नहीं रहे हो तो भगवान को, बिहारी जी को भोजन लेके मेरे पास जानो पड़ो। भोले ग्वाले की बात सुनकर महंत जी हंसकर कहने लगे, हम ये कैसे मान लें कि तुम्हें भोजन बिहारी जी देकर आए हैं? ग्वाला रामू और क्रोध करते हुए कहने लगा, हाँ हाँ, तुम क्यों मानोगे, तुम्हें तो पूजापे का ही ज्यादा ध्यान रहता है। ये देखो, ये उन्हीं का ही पीताम्बर है और ये बर्तन इनकी भी तुम्हें सुध नहीं है। ग्वाले के हाथ बर्तन और पीताम्बर को देखकर गुसाई जी कांप गए। कांपने लगे भी समझ गए कि ये कोई साधारण ग्वाला नहीं है, ये तो सच्चा भक्त है, ये तो भगवान का सच्चा भक्त है। इससे गायों को चरवाना ठीक नहीं है, अपराध होगा। क्यों न इसे प्रभु की चौकीदारी पर रख लिया जाए, क्योंकि आज तो बर्तन चले गए, कल कुछ और भी जा सकता है। ऐसा सोचकर गुसाई जी बोले, लाला रामू,
लगता है कि बिहारी जी अब तुमसे गैया नहीं चरवाना चाहते, अब वे चाहते हैं कि तुम मंदिर के प्रमुख द्वार की चौकीदारी करो, द्वार को खोलनो और बंद करनो। अब दरवाजे की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब बिहारी जी का शयन हो जाए तब द्वार बंद कर दो, फिर किसी को भी आने जाने मत देना। मित्रों, ग्वाला रामू आज से पहरेदार बन गया। शयन आरती के बाद द्वार बंद करके लठ लेकर ग्वाला दरवाजे से खड़ा हो जाता और इसी तरह उसे पहरेदारी करते हुए कितने ही दिन बीत गए। भगवान की जब शयन आरती होती तो ये कोने में खड़ा हो जाता और कहता, देखो अब तुम ज्यादा आराम कर रहे हो, इतना आराम करना ठीक नहीं है। भगवान से कहता, कोने में खड़ा है और आरती कर रहा है और कह रहा है ठाकुर जी से ग्वाला कि देखो प्रभु, इतना आराम नहीं करोगे, पता है आपको इतना आराम करवे कोई ये परिणाम है कि मैं जब देखूं आपकी आंखन में तो नींद जाए ही नहीं है, हमेशा सोते सोते से रहते हो। क्यों रहो मैं जानूं यह बात है, ज़्यादा आराम करोगे, शरीर जितना आराम करे चाहेगो उतना आराम, ज़्यादा आराम दोगे तो जी हरामी है जाएगो और तुम्हें कोई विकार है जाएगो, तुम्हें मोह लगे बुखार आ रहे हो। गुसाई जी से कहता है, गुसाई जी आप रोज आरती करो, मुकू ठाकुर जी ऐसे क्यों लगे कि सोए रहे, सोए से इनका चेहरा जो है क्या है वो मुरझाए गए हुए, मुकू ऐसो क्यों दिखे। गुसाई जी कहते तीरू पागल है गए हुए, तू पागल है गो या वजह से दिखे, हमने तो आज ही श्रृंगार करो। बोले देखो ठाकुर जी बीच बीच में अपनी आंखन न मीणे। गुसाई जी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। इस प्रकार से खड़ा होकर के रामू डेली भगवान से बात करता। एक दिन शयन आरती के बाद ग्वाला दरवाजा बंद करके और दरवाजे के सामने ही लेट गया। जैसे ही रात के 12 बजे उसे मंदिर के अंदर से छन छन की आवाज सुनाई दी। आज सो नहीं रहा था, उसे सुनकर ग्वाला सतर्क हो गया और उसे ध्यान से सुनने लगा कि ये आवाज कहां से आ रही है। इतने में ही दिव्य श्रृंगार किए हाथ में मुरली लेकर छन छन करते हुए बिहारी जी द्वार से बाहर निकले। ठाकुर जी को देखकर घबरा कर रामू खड़ा हो गया और उनसे कहने लगा, क्या हुआ भगवान, इतनी रात को आप कहां जा रहे हैं। ठाकुर जी एकदम धीमी आवाज में बोले, धीरे बोलना। एक मंदिर में आज रास होना है, मैं वहीं जा रहा हूं, तू मोकू टोके मत। ग्वाला बोला, ये रास सुना तो मैंने भी है, पर ये नहीं पता कि ये कैसा होता है। बिहारी जी बोले, रास एक उत्सव होता है और क्या हो गए। ग्वाला बोला, या रात में रास कौन देखे, कौन सा उत्सव होए है, और होए वे हूँ तो पर बामे आपको कहा काम है। ठाकुर जी मुरली को दिखाते हुए बोले, भैया अरे रास में मेन काम तो मेरो ही है, मैं बामे मुरली बजाऊं, नाचूं और गाऊं हूं। ये सुनकर ग्वाला रामू बोला ठाकुर जी से कि नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा। डंडा अड़ा दिया, बोले ना आप नहीं जा सकते। देखो प्यारे, यह समय आधी रात को समय है, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ग्वाले की बात सुनकर ठाकुर जी बोले, क्यों नहीं जान देगो, मैं तो जाऊंगो। ठाकुर जी की जिद को सुन के ग्वाला रामू बोलो, अच्छो रात अंधियारी खोर खोर ना निहारी तुम, और बालक बिहारी कहूं बाट भूल जाओगे। देखो कितनी अंधेरी रात है रही है, हाथे हाथ ना दिख रहो, इतनी अंधेरो, इतनो अंधेरो है रहे हो है, और आप कहूं रास्ता भूल गए फिर क्या करोगे। ब्रिज के चबाई जुरे लोग लुगाई तहां, वो काऊ सो कन्हाई कछु झगर कर आओगे। अरे ठीक है,
अगर चले गए तो वहां पर कितने लोग लुगाई जुड़ेंगे, और मुंह को भरोसा ना है कि आप नहीं लड़ोगे। अगर वहां अकस्मात लड़ाई है गई तो और तुम जरूर झगड़ो करोगे। और लौटे नहीं लाल तो प्रात काल ही कुमार, पहरेदार ही को कारागार में डराओगे। अगर झगड़ो है गयो काऊ ने पकड़ ले, रास्ता भूल गए और तुम लौटे नहीं तो प्रातःकाल मेरो का होएगो। अरे गुसाई जी मोकू तो जेल में डाल देंगे, जेल में। विनती यही है या तो साथ में ले लीजिए मोहे। देखो, या तो मुकू साथ में ले लो, अथवा अकेले नहीं नाथ जान पाओगे। मैं अकेले आपको नहीं जान दूंगा, या तो मोकू ले चलो और नहीं तो अकेले नहीं जाओगे आप। ग्वाले की बात सुन के बिहारी जी मुस्कुराते हुए मचलते हुए कहने लगे, अच्छा तो अब तुम ही बताओ किस प्रकार से मोकू ले जाओगे, तुम जान दोगे। ग्वाला बोला, आप जा सको हो पर मोकू साथ में ले चलो, अकेले नहीं जाओगे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, पर जल्दी चल। ठाकुर जी आगे आगे चलने लगे, ग्वाला पीछे पीछे चल दियो। थोड़ी सी दूर जाके बिहारी जी बोले, आज तो हम बहुत थक गए, अब और नहीं चले जाए हैं, अब तो हम तुम्हारे कंधा पे चढ़ के ही जाएंगे। ग्वाले ने व्यंग में कहा, जब नाचेंगे कूदेंगे तब नहीं थकोगे। ग्वाला ने प्रभु को कंधे पे बिठा लिया। मित्रों, आज भक्त और भगवान की इस अनोखी लीला को देखकर स्वर्ग से देवता भी कहने लगे, सुने भगवान जो भक्तों के दुख नसाने को, भक्ति ही होते हैं भगवान का मन रिझाने को। सुने भगवान जो भक्तों के दुख नसाने को, भक्ति ही होते हैं भगवान का मन रिझाने को। लोक तीनों को नचाया है जिसकी माया ने, लिए जाता है उसे भक्त ये नचाने को। नाम जिसका कि मिटा देता है झगड़े जग के, उसे झगड़ों से चला ग्वाल ये बचाने को। देवता कह रहे हैं कि देखिए, भक्तों के दुख भगवान मिटाते हैं, लेकिन यहां ये ग्वाला भगवान के दुख मिटा रहा है। जो तीनों लोगों को नचाता है, जिसकी माया तीनों लोगों को नचाती है, नचा रही है, आज उसको नचाने के लिए ये बावला भक्त लेकर के जा रहा है। जिसका नाम संसार के झगड़े मिटा देता है, ये ग्वाल उसे झगड़ों से बचाने के लिए स्वयं जा रहा है। ग्वाले के कंधे पे बैठे ठाकुर जी रास्ता बताते हुए रास मंडल के द्वार पर पहुंच गए। तब भगवान ने कहा, बस तू मुंह यहीं उतार दे, यहीं रास होएगो। ग्वाले ने उतार दियो। जब ठाकुर जी अंदर जाए भी लगे तो बोले, सुन, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, तू बहुत अच्छा पहरेदार है, पहरा दे, कोई भी अंदर नहीं आवे, तुम यहीं ठहरो और किसी को अंदर मत आने देना। ग्वाला बोला, मुझे यहाँ भी पहरा ही देना है। समझ गया कि आज सोना मेरे नसीब में नहीं है। ये कहकर ग्वाला पहरा देने लगा। जब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर के मुंडमाल पहने, गले में सर्प डाले, रास देखने के लिए आए। जब ग्वाला की नजर बाबा के ऊपर पड़ी, ग्वाला डर के मारे कांप गया। सोचने लगा, ये कहाँ की आफत आ रही है भैया। दूर से ही शंकर जी बोले, जय गोपाल जी की भैया। ग्वाला रामू रूखे मन से बोला, तुम कौन हो? तब प्रार्थी की भांति भगवान शंकर ने कहा, मैं कैलाशपति महादेव हूं, रास के दर्शन करने आयो हूं। क्या गोपाल जी मंदिर में हैं? ग्वाला लठ से रोकता हुआ बोला, खड़ा होकर के डांटते हुए कहने लगा, मग में मिली है मनमोहन ले, बरस बाहन बाहर ही विचरो।
छवि देखन को ब्रजभूषण की, तन के सब दूषण दूर करो। देखो अच्छी बात है, आपको मिलना है, पर पहले यहीं बैठो और जो तुमने सांप बिच्छू मुंडमाल वगैरह सब पहन रखे ना, इन्हें दूर हटाओ। सुनो महादेव, अगर तुम उनको देखना चाहते हो तो पहले ये सांप बिच्छू मुंडमाल सब फेंक दो, तभी देखने दूंगा। विकराल बिलोकत भेष तेरो, हमरो कहूं बाल गोपाल डरे। अच्छे ते सुनो ओ धरो ही में, फल पाबहुगे जो प्रवेश करो। याद रखना साधु बाबा जी, तू याद रखना, तेरे जा भेष को देख के अगर ठाकुर जी डरे ना तो फिर सीधो लठ ही मारूंगा, फिर न कहना कि तुमने बतायो नहीं। ग्वाला की बात सुनकर शंकर जी बोले, भैया मेरे तो रोज को ही आए जाए वो है, और मैं तो रोज यही भेष में आयो करूं। ग्वाला बोलो, मोकू कहा पतो झूठ है या सांच। तब शंकर जी बोले, तो तुम उनसे आज्ञा ले आओ, तब मैं बाहर ही प्रतीक्षा करूंगा। ग्वाला रामू बोलो, बहुत अच्छा हो बाबा जी, बड़ा चतुर है, मैं अंदर जाऊं और तू पीछे ते घुसाइयो। नहीं नहीं, मैं भरोसा नहीं करूं हूं। पहले तू जा बैल के जेवराते पहले तू जाके जा बैल के जेवरा मोकू लाए के दे। भोलेनाथ ने बैल ते जेवरा खोल के नहीं रामू को दियो। ग्वाला बोलो, सुन, अब या बैल के एक पाम ते जेवरा बांध दियो। ग्वाला बोलो, अब तू जा खम्भ ते चिपक के खड़ो है जा। ग्वाला शंकर जी खम्भ ते चिपक गए। ग्वाला ने रस्सी ते शंकर जी को बांध दियो। बोले, अब तो तू रुकेगो जा जगह पे, मैं आऊं, अब तू यहीं खड़ो रहियो, बंधो भयो। अगर तेने काऊ ते खुलवायो तो ध्यान रख। और फिर डंडा दिखा तो भाई बोलो, जब तक मैं अंदर ते पूछ के नहीं आऊं तू हिलेगो नहीं। दरवाजा खोलकर ग्वाला रास मंडल में गया। जो ही उसने वहां हजारों गोपियों के बीच ठाकुर जी को नाचते भाई देखो तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। हाय राम, इतनी स्त्रियों के साथ नाचते हैं, इतनी बैरन के संग में नचोगे। इतनी बैरन के संग को देख करके, भगवान को इतनी औरतन के बीच में देख करके, और ग्वाले रामू के मन में ग्लानि होने लगी, उसे शर्म आने लगी, और वो वहीं एक कोने में बैठकर ठाकुर जी को देखने लगे। नाचते समय ठाकुर जी के हार की एक लड़ी टूटकर गिरी तो ग्वाले ने गुस्से में उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। रास करते करते जब चौथा प्रहर समाप्त होने को आया तो रास का विश्राम हो गया। ठाकुर जी ग्वाले को साथ लेकर बाहर आए तो दरवाजे पे भोलेनाथ को बंधा हुआ देखकर ठाकुर जी हंसते हुए बोले, हे महादेव, आज आपने रास में दर्शन नहीं दिए। भोलेनाथ बोले, ये प्रभु, आपके इस चौकीदार ने अंदर जाने ही नहीं दियो। तब ठाकुर जी ने कहा, अब या की कहा बताऊं, ये तो हमको भी खरी खोटी सुनाता है, ये तो मोकू हूं खरी खोटी सुनावे है, इसलिए इसकी ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ये कहकर ठाकुर जी ग्वाले के कंधे पर चढ़कर चल दिए। 10-20 गज चलने के बाद ग्वाला बोला, अब आप पैया पैया चलोगे। ठाकुर जी बड़े ही मासूम से चेहरे को बनाकर कहने लगे, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं पैया पैया नहीं चल सकता। गुस्से में भरा हुआ ग्वाला कहने लगा, जब उन स्त्रियों के साथ उछल उछल कर, कूद कूद कर, कमर पे कमर कमर मटका मटका करके नाच रहे थे, तब तो बड़ी तेजी दिखा रहे थे, फुर्ती दिखा रहे थे। तब नहीं थक रहे थे, तब तो बड़े हंस हंस करके नाच रहे थे। उतरो मेरे कंधे, और अब मेरे कंधे से उतरो, अब पैया पैया चलो। ठाकुर जी कंधे से उतरकर चुपचाप रामू के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर दोनों चुपचाप चले, फिर ग्वाला ठाकुर जी से कहने लगा, सरकार
आप हमसे नाराज न हो तो हम आपसे कुछ कहें। बिहारी जी बोले, नहीं नहीं, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ, मैं नाराज नहीं होऊंगा, तुम कहो। ग्वाला रामू शिक्षक की तरह ठाकुर जी से कहने लगा, धाम तजी आए हो ब्रज की विलोकन बाम। देखो, मंदिर को छोड़ करके क्यों आए हो? बैरन ने देख बेकू, ऐसो कर कामनी को नाम नहीं पाओगे। अरे मंदिर छोड़ के आधी रात को तुम ब्रज की बैरन देख भी आओगे तो यह काम को करके कोई तुमको इनाम नहीं मिलेगा। सबल कहा करे गोद दिमाखन को भोग तुम्हें, सबल कहा करे गोद दिमाखन को भोग तुम्हें, और रोज रोज ऐसो ही रास जो रचाओगे। देखो प्रभु, तुम कितनों माखन खाए ले हो, बैरन के संग अगर माखन खा के नचोगे, तुम जिन्हें देखोगे तो कितनों माखन खाओ, शरीर तो कमजोर होना ही है। लागे पहर से बिनीत बीती जगत रात, भागत प्रभात घन श्याम घर आओगे। रात भर जिनके संग में नचोगे गाओगे और सुबह के सामने तुम मां पहुंचोगे। चिंतान अपनी मोहि लाडले तिहारी सो, काहू दिन बिहारी बीमार पड़ जाओगे। देखो ठाकुर, बैरन के चक्कर में पड़ के नहीं को आदमी सुखी कबू नहीं रह सके। और एक दो की बात नहीं, यहां तो को हजारों दसों हजार करोड़ों लाखों बैर हैं। मेरो कह वो इतनो ही है, तुम रात को जाओगे, नचोगे गाओगे, उनके संग ठटराओगे, मौज मस्ती करोगे और फिर सवेरे के पैर आओगे और तब सोओगे। कितनों माखन खा लो, कमजोर होगे। और ये आ तरीका थे, यही हाल रहे हो ना प्रभु, तो देखियो आप एक दिन बीमार जरूर रह जाओगे। भगवान हंस करके बोले, हंस के मायापति कहो, होनी होए सो होए, साथी तुम सम पाए के नित्य खेलनो मोए। ठाकुर जी की बात सुन के नहीं, वो ठाकुर जी बोले, भैया अब जो होएगो सो देखो जाएगो। हाँ, एक बात की खुशी है, तुम्हारे जैसो साथी पाए के नहीं, अब तो मैं नित्य रोज रोज जाऊंगो। ठाकुर जी की बात सुन के तो ग्वाला और चिढ़ गयो और गुस्से में भरकर कहने लगा, अगर आपको रोज रोज को यही नियम रहेगो तब तो मैं मर ही जाऊंगो, फिर तो मैं मर ही जाऊंगो। मैं तो एक ही रात में अधमरो सो है गयो, या सो अब हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। ग्वाला मनी मन सोचने लगे, मेरो कहाते कहा है गयो। जब अपने गांव में गैया घर चलातो तो कितने आनंद ते रहतो, और यहाँ नेक हु चैन नहीं है। वैसे यहाँ आए हुए थे, मेरी उन्नति तो भई है, मामूली ग्वाले थे, सरकार को पहरेदार बन गया हूँ, पर मेरी जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ गई है। मैं मंदिर को द्वार खुलियो छोड़े आयो हूँ, अगर काऊ दिन सरकार खोए गए तो मोई को फांसी होएगी। मैं क्या करूं? अगर ठाकुर जी की बात ना मानी तो मरनो है, और उनकी बात मानी तो वो मरनो ही है। मैं तो यहाँ आए के बुरी तरह फंस गयो हूँ। ये सोचते सोचते भोरो ग्वाला घबरा करके रुका और रोते हुए भगवान से कहने लगा, मुझको पतो नहीं हो कि ब्रिज में आए के मैं यहाँ तक फंस जाऊंगो। बोले ग्वाला की बात सुनकर मुस्कुराते हुए ठाकुर जी कहने लगे, भैया मेरी हूँ समझ में कछु नहीं आवे है। अरे संसार के ऋषियों को, मुनियों को, महात्माओं को छोड़कर मोहकू तुम्हारे बंधन में बंधनो पड़ेगो, मोहकू हूँ का मालमी। मित्रों, इस प्रकार से सेवक और स्वामी दोनों लड़ते हुए मंदिर में पहुंचे। एक दूसरे से कह रहे हैं, यार ये भक्त कह रहा है, बोले प्रभु ब्रज में आए के मैं फंस गयो, अब मेरो कहा होएगो। मोगू तो दोनों तरफ ही, एक तरफ कुआं दिखे और एक तरफ खाई दिखे है। आपको यदि रात में ले जाऊं तो मरबो, और नहीं ले जाऊं तो मेरो मरबो है गयो। तो इधर में ठाकुर जी कहते हैं, भैया मेरी हूँ समझ में कछु नहीं आवे है। संसार के ऋषियों को, मुनियों को, महात्माओं को छोड़कर मोकू तुम्हारे ही बंधन में बंधनो पड़ेगो, ऐसी मोकू हूँ नहीं मालूम है। मित्रों, इस प्रकार से सेवक और स्वामी दोनों लड़ते हुए मंदिर पहुंचे। ठाकुर जी कई कोठे पार करके अपने शयन कक्ष में जाकर सो गए और ग्वाला द्वार बंद करके उसके आगे लौट गया।
आज ग्वाले को नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे, बड़ा बुरा फंसा था। लेटे लेटे ही ग्वाला सोचने लगा कि मैं जहाँते कैसे निकलूं, कैसे छुटकारा मिलेगा। 22 में मंदिर के पुजारियों ने 4 बजे को घंटा बजाए वो शुरू कर दियो, क्योंकि रोज ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी को जगायो जाए हो। यासों पुजारी घंटा बजाए भी लगे। दरवाजे पर्यो ग्वाला सोच में लगे, देखो इन पुजारी ने, अरे अबही तो जाए के सोयो है और अबही जगाए वे को घंटा पीट रहे हैं। आज मेरी समझ में आई कि सरकार के नैनन में नींद क्यों भरी रहती है, उनको मुखमंडल उदास उदास क्यों दिखाई दे है, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होवे है। ये मूर्ख पुजारी अगर यही प्रकार से नियम रखेंगे तो प्रभु की सुकुमारिता, उनकी कोमलता पे बहुत ही बुरा असर होएगा। मित्रों, ग्वाले का रामू का हृदय पिघल गया। तब वो अपने क्रोध को पुजारियों के ऊपर निकालते हुए कहने लगा, अरे पुजारी रात से करो नयो युतपात, नींद भरे नंदलाल जू अबही सोवत जात। पुजारियों के बाद महंत जी को भी फटकारने लगा, रात रास देखन गए फिरे हो तभिनुसार, कहलो घर घर में फिरे पीछे पहरेदार। पुजारी, अरे अब हाल थोड़ी देर पहले तो मैं लेके आया हूं, अभी सोया हुआ और तू जो है क्या जगा दे। मित्रों, ग्वाले की बात सुनकर महंत जी हंसते हुए पूछने लगे, क्या तुम भी साथ में थे? महंत जी की बात सुनकर ग्वाला झुंझलाकर बोला, जो नहीं जा तो साथ में तो हो तो का हाल, और मोहन की मिलती नहीं यह मोतिन की माल। ग्वाले ने मोतियों की लड़ी जेब से निकाल करके महंत जी के हाथ पर रख दी। मित्रों, मोतियों की माला को देखकर महंत जी रोते हुए अपना माथा पीट पीट कर कहने लगे, समझ को सका श्याम लीला तुम्हारी, करो रंक से राव राजा भिकारी, समझ को सका श्याम लीला तुम्हारी, पड़े पीढ़ियों से तेरे दर पे मोहन, मंदिर में संत महंत पुजारी। हे नाथ, मेहनती करते करते हमारी कितनी ही गद्दियां नष्ट हो गईं, पूजा करते करते कितने ही पुजारी चल बसे, कभी किसी को भी दर्शन नहीं हुआ, और इस ग्वाले पर इतनी कृपा कर दी आपने। धन्य है भगवान, आपकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। आपको 100 दंडवत हैं। महंत जी रोते हुए ग्वाले रामू से कहने लगे, ए भोले भक्त, आज से इस मंदिर के नियम तुम लगाओगे वैसे ही होंगे, और बिहार जी के भी वही नियम होंगे जो तुम लगाओगे। आज से इस मंदिर में वही होगा जो तुम कहोगे। अब हमारा कोई नियम नहीं चलेगा, अब सारे नियम तुम्हारी ही आज्ञा के अनुसार ही चलेंगे, सब काम होंगे। ठाकुर जी के ऊपर भी अब तुम्हारा ही नियम चलेगा, क्योंकि भक्तों के द्वारा ही भगवान की लीला का परिचय होता है। हे भक्तवर, महकू तो तुम्हारे द्वारा ही, मोकू तो तुम्हारे द्वारा ही पतो चलो है कि सरकार रात में रास देखवे जाए हैं और नित्य प्रति ही जाए हैं। याते मंदिर की मंगला आरती सूर्योदय से 1 प्रहर मध्य तक होगी। इसी वजह से मित्रों, बिहारी जी के मंदिर में जो आरती होती है 1 प्रहर के बीच में होती है। 1 प्रहर होता है सुबह 5:30 से 8:30, 1 प्रहर होता है वो। इसी वजह से मंदिर का घंटा नहीं बजता, इसलिए भगवान की आरती इतने समय पर होती है। मैंने आपको ये सुनाया, केवल एक मात्र सुनने से एक ग्वाला भगवान का इतना बड़ा भक्त बन सकता है, यानी सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने सुनने पर ही सबसे अधिक जोर दिया है।
सुनना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस लीला का यही उद्देश्य था कि आपको आपके लिए सुनना क्यों महत्वपूर्ण है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों।